हेलो चिल्ड्रन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्यार। और आज का हमारा विषय रहेगा काम और समय। आज हम काम और समय से संबंधित प्रश्न यहाँ पर हल करेंगे, इसके सूत्रों के बारे में जानेंगे। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये आपके 5th क्लास तक तो नहीं है, लेकिन नवोदय की प्रवेश परीक्षा में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए इसको सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो काम और समय में सबसे पहले इसमें ये इन दो सूत्रों के बारे में जानेंगे। एक तो काम समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या या घंटों की संख्या। दिनों या घंटों, अगर प्रश्न में घंटे दिया है तो घंटों की संख्या, दिन दिया है तो दिनों की संख्या, बराबर पूरा काम या बचा हुआ काम बटा एक दिन का या एक घंटे का काम, जिस हिसाब से प्रश्न होगा। अगर घंटे में प्रश्न दिया है तो हम फिर यहाँ पर ये एक घंटे का काम इसका इस्तेमाल करेंगे, और अगर दिनों के हिसाब से प्रश्न में दिन दिए हैं तो एक दिन का काम। अब देखिए बच्चों, पूरा काम को माना जाता है एक मतलब पूरा काम, और बचा हुआ काम हो सकता है कि कुछ काम हो चुका हो और बाकी का बचा हुआ काम अलग से उस क्वेश्चन में दिया हो कि बचा हुआ काम इतने दिन में करेंगे, तो हाँ तब हम बचे हुए काम को यहाँ पे लेंगे। तो खैर ये अभी जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे इससे क्या मतलब है। ऐसे ही एक दिन या एक घंटे का काम अगर हमें निकालना है तो उसके लिए इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। पूरा काम या किया गया काम और काम समाप्त करने में लगा गया समय। समय चाहे वो घंटों में है, चाहे वो दिन में है, चाहे मिनट में है। तो चलिए इन दो सूत्रों का प्रयोग होना है इसमें। तो इन्हीं दो सूत्रों की सहायता से मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चंस यहाँ पे मॉडल क्वेश्चंस के रूप में लिए हैं। तो मैं इनको एक एक करके सॉल्व करता हूँ। तो देखेंगे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किस प्रकार इन सूत्रों की मदद लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि रोहित किसी काम को 7 घंटे में पूरा करता है, तो वह 1 घंटे में कितना काम करेगा। यानी काम को समाप्त करने में, पूरे काम को समाप्त करने में लगते हैं 7 घंटा, यानी पूरा काम करने में लगा समय है, पूरा काम करने में लगा समय बराबर 7 घंटे। ठीक है। तो अब हमें निकालना है यहाँ पर उसका, ये 7 घंटे यहाँ पर दिया हुआ है, और हमें निकालना है कि 1 घंटे में कितना काम करेगा। तो देखिए एक दिन या 1 घंटे, क्योंकि प्रश्न में यहाँ पे घंटे में दिया है तो यहाँ पे हम इसको ऐसे पढ़ेंगे 1 घंटे का काम। तो 1 घंटे का काम इस सूत्र की सहायता से क्या आएगा, 1 घंटे का काम बराबर पूरा काम बटा काम समाप्त करने में लगा गया समय। अब देखिए पूरा काम, जैसे मैंने आपको बताया था जहां पे पूरा काम आएगा तो हम लेंगे एक काम मतलब पूरा काम। तो एक किस चीज को दिखा रहा है, पूरे काम को। तो पूरे काम को लिखेंगे हम 1, और बटा काम समाप्त करने में लगा समय। देखिए पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, 7 घंटा, तो 1/7। तो 1 घंटे का काम बराबर 1/7। 1/7 किसका, पूरे काम का 1/7 हिस्सा वो कर पाएगा 1 घंटे। तो 1 घंटे का काम 1/7। तो इस तरह से हम कर पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि पहला वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, सूत्र की सहायता से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि दिव्या एक दिन में किसी खेत के 1/4 भाग की खुदाई कर सकती है, तो पूरे खेत की खुदाई कितने दिन में करेगी। देखिए एक दिन में वो किसी खेत का 1/4 भाग खुदाई कर सकती है, तो पूरे खेत की खुदाई कितने दिन में करेगी, यानी पूरा काम वो कितने दिन में समाप्त करेगी। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे कि पूरा काम समाप्त करने में लगने वाले समय या दिनों की संख्या, क्योंकि यहाँ पर दिन है तो यहाँ पर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि काम को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए काम को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या, लगने वाले दिनों की संख्या। ठीक है। अब देखिए इस सूत्र के अनुसार क्या होगा, बराबर पूरा काम, क्योंकि पूरा काम हमने ये पूरे काम के लिए ही निकालना है कि पूरे काम को कितने समय में कर लेगी। तो पूरा काम मतलब 1 हो जाएगा, और बटे 1 दिन या 1 घंटे का काम। अब देखिए वो 1 दिन में कितना काम कर रही है, 1/4 भाग कर रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिन में किसी खेत का 1/4, यानी 1 दिन का काम उसका कितना है, 1/4। तो यहाँ पर 1 दिन का काम, यहाँ पर 1 दिन का काम की जगह आएगा 1/4। तो इस तरह से हम 1 को हमें बांटना है 1/4 से, यानी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, सरलीकरण करेंगे, तो 1 भागा गया 1/4, और इसको और हम सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पर भाग के निशान को हम गुणा में तब्दील कर देंगे, बदल देंगे, और इसको हम व्युत्क्रम में लिख लेंगे, यानी ये हो जाएगा 4/1 यानी 4, और ये हो जाएगा 4 दिन। तो इस तरह से ये प्रश्न बहुत सिंपल सा है कि यहाँ पर हमें एक दिन का काम उसका यहाँ पर रखना है, पूरा काम की जगह हमने एक रखना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप कि इन दोनों फॉर्मूला आपको कैसे यूज करने हैं, ये मैंने पहले 2 एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा डिफरेंट इन 2 अन्य क्वेश्चन है यहाँ पर हैं, इनको करते हैं और इसको और भी क्लियर हो जाएगा हमारा ये कि हम इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन कैसे करेंगे। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, प्रियांशु किसी काम को 6 घंटे में करता है, यानी पूरा काम वो 6 घंटे में करता है, तो वह उस काम का 2/3 भाग कितने घंटे में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। तो आप यहाँ देखिए कि हमें क्या दिया हुआ है, किसी काम को 6 घंटे में करता है, तो यानी काम को पूरा करने में कितना समय ले रहा है, काम पूरा करने में लिया गया समय, काम पूरा करने में लिया गया समय बराबर 6 घंटे, यानी 6 घंटे में काम को पूरा कर रहा है 6 घंटे। और हमें निकालना है कि अगर वह उस काम का केवल 2/3 भाग करेगा तो वो कितने घंटे में पूरा करेगा। अब उसे पूरा काम नहीं करना है, माना उसको 2/3 काम करना है, तो देखिए अगर उसको 2/3 काम करना है तो पूरा काम यहाँ पे बचा हुआ, यहाँ पे पूरे काम की जगह हम 1 नहीं लेंगे, क्योंकि उसको 2/3 काम करना है, तो हम पूरे काम की जगह लेंगे यहाँ पे 2/3। और यहाँ पर हमें चाहिए कि उसका एक घंटे, या क्योंकि घंटे में प्रश्न है, देखिए घंटे में काम प्रश्न है, तो हम उसके पहले 1 घंटे का काम निकालेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले में चाहिए 1 घंटे का काम। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1 घंटे का काम, यानी जो प्रियांशु है वो 1 घंटे में कितना काम करता है। अब देखिए 1 घंटे का काम कैसे निकालेंगे हम, 1 घंटे का काम बराबर पूरा काम किया है उसने और बटा काम समाप्त करने में लगा गया समय। देखिए पूरा काम उसने किया है, ये देखिए किसी काम को 6 घंटे में कर रहा है, यानी पूरा काम को कर रहा है कितने घंटे में, 6 घंटे में, तो उसके 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/6। देखो पूरा काम उसको करने में लगा गया समय है 6 घंटे और पूरा काम किया है उसने, तो 1/6। ये 1 किस चीज को दिखा रहा है, मैंने आपको बताया था ये 1 हमेशा पूरे काम को दिखाता है, तो 1/6 1 घंटे का काम आ गया। अब हमें ये निकालना है कि 2/3 भाग को करने में कितना समय लेगा। तो यहाँ पर अब काम जो है वो 2/3 करना है, तो अब हमें निकालना है कि काम को समाप्त करने में लिया गया समय, काम को, अब काम कितना है 2/3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2/3 काम को समाप्त करने में लिया समय, या समय लिख लीजिए यहाँ पे शॉर्ट में बराबर। अब देखिए यहाँ पर काम को समाप्त करने में जो समय है तो वह क्या है, कितना है, पूरा काम। तो पूरा काम यहाँ पर कितना है, क्योंकि उसको पूरा काम पूरा नहीं मतलब 2/3 करना, तो यहाँ पे पूरे काम की जगह हम लेंगे 2/3, क्योंकि उसको 2/3 काम ही करना है, और बटे उसके 1 घंटे का काम, 1 घंटे का काम यहाँ पे निकालना 1/6। तो आइए इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, और इसको बांटना है हमें 1/6 से, और इसको 2/3, ये जो विभाजन का चिन्ह है इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 6/1, और इस तरह से हो जाएगा 6 दूनी 12 बटे 3 × 3, और ये हो जाएगा 4 घंटे आपका उत्तर आ जाएगा। यानी वो उस काम का, जिस काम को वो 6 घंटे में पूरा कर रहा है, अगर उस काम का उसे 2/3 भाग करना पड़े तो उसके लिए वह 4 घंटे लेगा। तो ये सिंपल सा है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कभी भी आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है कि काम को कितने घंटे में पूरा करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2/3 भाग उसको पूरा करना है, तो यहाँ पे पूरा काम की जगह 1 नहीं आएगा, क्योंकि उसको पूरा काम नहीं करना है, उसको 2/3 भाग करना है। तो हम पूरे काम की जगह यानी 1 की जगह यहाँ पे लिखेंगे 2/3, और इसके नीचे जैसे सूत्र में है कि 1 घंटे का काम, तो 1 घंटे का काम हमें यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है पूरा काम वो 6 घंटे में कर रहा है। तो 1 घंटे का काम बराबर पूरा काम बटा काम को समाप्त करने में लिया गया समय, यानी 1/6। तो इस तरह से ये यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन 4, ये टॉपिक आपके लिए नया होगा, इसलिए इसको धीरे धीरे आपको 2-3 बार वीडियो को देखकर इसको समझना होगा, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते आपको, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, आई होप इसको आप ग्रेस्प कर पाएंगे। आपको 2-3 बार देखकर इसको समझना होगा। तो यहाँ पर जो 4th क्वेश्चन है
कि यदि रोहित 3/4 काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए इस क्वेश्चन का उलट है ये। यहाँ पर ये दिया है कि 3/4 काम को कितने दिन में कर रहा है, 9 दिनों में कर रहा है। यहाँ से क्वेश्चन को पकड़िए आपकी 3/4 काम को 9 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पर हम आराम से उसके एक दिन का काम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है वो 3/4 काम 9 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक दिन का काम, और एक दिन का काम के लिए हमारे पास सूत्र है एक दिन का काम मैंने किया गया काम। तो किया गया काम कितना है उसका 3/4, किया गया काम 3/4 और बटे काम को समाप्त करने में लगा समय। काम को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 9 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो 3/4 को हमें बांटना है 9 से, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9 से बांटेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 गुणा या 1/9, और ये हो जाएगा 3 एकम 3, ये 3 से आप कैंसिल कर लिए, 3 एकम 3, 3 3 9, ये हो जाएगा 1/12, यानी एक दिन का काम हो जाएगा 1/12। अब हमें ये एक दिन का काम मिल गया। अब हमें तो निकालना है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, यानी काम समाप्त करने में लगने वाला समय। तो काम, पूरा काम समाप्त करने में लिया समय, ये कितना समय लेगा वो। तो अब देखिए पूरा काम करना, अब क्योंकि उसको काम पूरा करना है, ठीक है, तो उसको पूरा काम करना है, तो पूरे काम की जगह है 1 और बटे उसके एक दिन का काम। तो उसके एक दिन का काम ने निकाला 1/12, यानी आपको 1 को बांटना है 1/12 से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 गुणा गया 12/1 और बराबर 12 दिन। तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी उस पूरे काम को वो 12 दिन में कर सकता है, जिस काम का 3/4 भाग वो 9 दिनों में पूरा कर रहा है। तो आई होप आप इसको बार बार देखेंगे तो समझ पाएंगे। ये टॉपिक बहुत बड़ा है और इसमें क्वेश्चंस बहुत अलग अलग तरह के बनते हैं, और इसमें और भी जटिल प्रश्न बनते हैं। तो वो मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में इसमें 1 आध 2 और वीडियोज़ में बनाऊंगा, तो बाकी के क्वेश्चन भी हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करें। सो इट्स ऑलराइट, कीप ऑन ट्राइंग।